एक साधारण सा ब्लड टेस्ट देखने में तो बहुत सिंपल लगता है ना? पर असल में ये कितना जटिल हो सकता है, ये जानकर हैरानी होगी। आज हम इसी के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं। ये जितना सीधा दिखता है, उतना है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई मामूली टेस्ट नहीं है। देखिए, एक छोटी सी गलती और नतीजा जानलेवा हो सकता है। इससे अंदाजा लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कितनी ज्यादा सटीकता और सावधानी की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर हमारे सबसे कॉमन मेडिकल टेस्ट में से एक सबसे ज़्यादा जोखिम भरा भी हो। ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम रोज़मर्रा की चीज़ों को कितना हल्के में ले लेते हैं ना। तो चलिए अब इस प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, किसी का ब्लड ग्रुप पता लगाना सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ हर छोटी से छोटी डिटेल, हर एक स्टेप बहुत मायने रखता है। ब्लड ग्रुपिंग में ना गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। एक चूक और सब कुछ बिगड़ सकता है। और जाहिर है, जब किसी की जिंदगी दांव पर हो तो कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो अब जरा लैब के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है। ऐसी कई चीजें हैं, कई फिजिकल फैक्टर्स हैं जो टेस्ट के नतीजों को पूरी तरह से बदल सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर या फिर इस्तेमाल होने वाले उपकरण। ये सिचुएशन बिल्कुल गोल्डीलॉक्स वाली कहानी जैसी है। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अगर खून का सैंपल, जिसे सेल सस्पेंशन कहते हैं, बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो रिजल्ट गलत पॉजिटिव आ सकता है, और अगर बहुत पतला है तो गलत नेगेटिव। तो यहाँ बैलेंस ही सब कुछ है। और ये बैलेंसिंग एक्ट यही खत्म नहीं होता। एक और चीज है, वो मशीनें जो सैंपल को बहुत तेजी से घुमाती हैं, जिन्हें सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। उन्हें बिल्कुल सही स्पीड और सही टाइम पर सेट करना होता है। जैसे कि ठीक 1 मिनट के लिए 1000 आरपीएम। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ और नतीजे गए काम से। और ये जानकर तो और भी हैरानी होगी कि कमरे का तापमान तक नतीजों पर असर डाल सकता है। जी हाँ, अगर लैब बहुत ज्यादा गर्म या ठंडी है तो वो जरूरी केमिकल रिएक्शन ही ठीक से नहीं होगा, जिससे ब्लड ग्रुप का पता चलता है, और मतलब पूरा का पूरा टेस्ट बेकार हो सकता है। बात सिर्फ टेम्परेचर की नहीं है। लैब में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण, सारे केमिकल्स, जिन्हें रिएजेंट्स कहते हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज साफ सुथरी हो, सही टेम्परेचर पर रखी हो और एक्सपायर ना हुई हो। ये सब कुछ एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर एक सांस का अपनी सही धुन में बजना जरूरी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सारी फिजिकल चीजें एकदम सही हैं, टेस्ट परफेक्ट तरीके से हुआ। पर चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी आती है नतीजों को पढ़ने की, उन्हें इंटरप्रेट करने की, और यहीं पर एक एक्सपर्ट की भूमिका सबसे जरूरी हो जाती है। तो मिलिए रूल ऑफ फॉर्मेशन से। ये एक असली धोखेबाज है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर यह खून की कोशिकाओं का गुच्छा, मतलब क्लंपिंग जैसा दिखता है, और कोई भी इसे आसानी से एक पॉजिटिव रिजल्ट समझ सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक आंखों का धोखा है। तो सवाल ये है कि असली और नकली में फ़र्क कैसे किया जाए। इसे ऐसे समझिए, ये जो धोखेबाज रूल ऑफ फॉर्मेशन है ना, ये गीले सिक्कों के ढेर जैसा है, जिसे थोड़ा हिलाने पर अलग किया जा सकता है। जबकि जो असली क्लंपिंग होती है, जिसे ट्रू अग्लूटिनेशन कहते हैं, वो सुपर ग्लू की तरह है। एक बार चिपक गया तो चिपक गया, उसे अलग नहीं किया जा सकता। और अच्छी बात यह है कि इस पहेली का एक बहुत ही सरल समाधान भी है। इसे कहते हैं सलाइन रिप्लेसमेंट टेस्ट। बस सैंपल में सलाइन की कुछ बूंदें डालनी होती हैं। अगर वो सिक्कों का ढेर बिखर गया, मतलब वो नकली था, और अगर नहीं बिखरा तो नतीजा असली है ना? कमाल की चीज। और भी मुश्किल केस होते हैं। कभी कभी कुछ ब्लड ग्रुप इतने कमजोर होते हैं कि उन्हें पहली बार में पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ट्रिकी केसेस में लैब हमेशा डबल चेकिंग करती है, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स 2 अलग-अलग तरीकों से टेस्ट करके कंफर्म किया जाता है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। चलिए अब बात करते हैं शायद सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चुनौती की, और वो है इंसानी गलती। मशीनें और केमिकल्स अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन हम इंसानों से तो गलती हो ही सकती है, और यहाँ एक छोटी सी भूल भी बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए टू आइडेंटिफायर रूल इतना ज्यादा जरूरी है। ये एक प्रोटोकॉल है। सैंपल लेने से ठीक पहले मरीज का नाम और उसका यूनिक आईडी नंबर दोनों को कंफर्म किया जाता है। ये सुनने में बहुत छोटा सा स्टेप लगता है, लेकिन ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। इससे गलत सैंपल की अदला बदली होने का खतरा खत्म हो जाता है। जरा सोचिए, कंप्यूटर में डेटा डालते वक्त सिर्फ एक कीबोर्ड पर गलत बटन दब जाए और मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड बदल सकता है।
एक छोटी सी टाइपिंग की गलती कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसी वजह से आजकल आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम यानी LIS और डबल चेक का इस्तेमाल होता है, ताकि ऐसी गलतियों को रोका जा सके। तो इतनी सारी संभावित समस्याओं के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर सिस्टम हमें सुरक्षित रखता कैसे है। तो चलिए अब जानते हैं उस आखिरी सेफ्टी नेट के बारे में, उन सुरक्षा उपायों के बारे में जो इन सारे खतरों से हमें बचाते हैं। देखिए, सुरक्षा का राज किसी एक चीज में नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम में छिपा है। इसमें सब कुछ शामिल है। काम करने के पक्के नियम यानी SOPs, रिएजेंट्स का डेली क्वालिटी कंट्रोल, स्टाफ की रेगुलर ट्रेनिंग, सीनियर स्टाफ से क्रॉस वेरिफिकेशन और हर चीज का बहुत सावधानी से डॉक्यूमेंटेशन। ये सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जो हर मुमकिन गलती को पकड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और आखिर में ये सारी मेहनत, ये पूरा सिस्टम, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, मरीज की सुरक्षा। ये पूरी की पूरी जटिल और सावधानी से भरी प्रक्रिया सिर्फ ये पक्का करने के लिए है कि हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल सेफ हो। तो अगली बार जब भी किसी का ब्लड टेस्ट हो तो ये याद रखना जरूरी है कि उस एक छोटी सी रिपोर्ट के पीछे कितनी ज्यादा मेहनत, कितनी एक्सपर्टीज और कितना समर्पण छिपा होता है। यह हमें उन अनगिनत लोगों की सराहना करने का मौका देता है जो पर्दे के पीछे हमारी सेहत का ध्यान रखने के लिए चुपचाप काम करते रहते हैं।